आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखियों से गोली मारे नहीं, अखियों से गोली नहीं मारे, बंदूक की नाल से गोली मारे। तो बंदूक से गोली निकल रही है धड़तड़ तरतड़। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है इतने एनकाउंटर यूपी में, अगर हम बात करते हैं, और क्या ये सही है, हम सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये शानदार आर्टिकल है जो आपको सुनना पड़ेगा। और हमारे प्रहार बैच को ज्वाइन करो। बताते हुए खुशी हो रही है कि जिंदल सर ने, जो हमारी फैकल्टी हैं, उन्होंने टॉप 100 में 9 सिलेक्शन दिए हैं। एक हमारे इंटरव्यू तक भी पहुंचे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 1-on-1 मेंटरशिप मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करूंगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी में इन्होंने गद्दी संभाली। अब इनका देखो एम क्लियर था, सीधा सीधा। उत्तर प्रदेश में दिक्कतें बहुत ज़्यादा भी है। अतीक अहमद को जो मारा गया, तो अतीक अहमद तो साफ साफ बोलता था, भैया एक व्यापारी बताते हैं कि मैं आराम से होटल में बैठा हुआ था। अतीक अहमद आता है, अपने पूरे काफिले को लेके आता है, 40 से ज़्यादा लोग आया, बोला भैया सुनो, तुम्हारी वो जो ज़मीन है ना, हाँ बहुत बड़ी ज़मीन है, वो कल से हमारी। ये हिसाब किताब। और कितने जो हैं ऐसे उसने ज़मीनों पे कब्जे किए, बहुत। तो बात इतनी सी है कि उत्तर प्रदेश में कई बार हमने ऐसा देखा है कि पुलिस चाहती है कार्रवाई करना। पुलिस तो पहले तो वो भाई देखो, पुलिस का ये रहता है कि चलो गैंग वॉर हो रहा है, होने दो। लेकिन जब भी पुलिस पे बात आएगी तो पुलिस हमेशा से, कि अगर पुलिस पे हमला होगा तो पुलिस कभी भी नेवर एवर जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है इन सारी चीजों से, और वो हमेशा जवाब देगी। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा होता है। शहाबुद्दीन को जब पुलिस पकड़ने गई थी तो शहाबुद्दीन ने खींच के एक तमाचा मारा था। आपको पता है, वारंट दिखाया था शहाबुद्दीन को कि तुमको पकड़ने लेके आया। संजीव कुमार को खींच के तमाचा मारा। ये हिसाब किताब ऐसा होता है। तो पुलिस फिर नहीं छोड़ेगी। विकास दुबे ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी थी, जो कि बहुत डेंजरस था। पुलिस अपना काम करती है, अच्छे तरीके से करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं का पॉलिटिकल। और ये पॉलिटिक्स जो है ना, वो इन्हीं बाहुबलियों को आगे बढ़ा देती है, और फिर यही इलेक्शन जीत के आ जाते हैं। एक इंसान जो पहले बाहुबली था, वो क्या भला करेगा, आप मुझे बताइए समाज का। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा हुआ है, क्या भला करेगा। तो बात यह है कि इस समय इन पे शिकंजा कस रहा है। तो ये जो बुलडोजर है, चल रहा है, बुलडोजर हो गया, उसके बाद फिर एनकाउंटर हो गया, ये कितना सही है, ठीक है। अब ये अपराध मुक्त यूपी की बात की जाती है, लेकिन क्या अब, क्योंकि कई बार जैसे बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर्स हमने देखे हैं। अब अभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है। एनकाउंटर हमको बनाना रिपब्लिक तो बनाना नहीं है। आप बिना बात के किसी को थोड़ी ना मार सकता, आपको तो नियम कानून से चलना पड़ेगा। आज हम एनकाउंटर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल को आपका ही कोई मारा जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो बात यही है, यहां पे आके रुक जाती है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ अभी, जैसे ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और काफी चीजें चलाई हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने उस समय समाजवादी पार्टी को, मतलब इनके ऊपर, सपा के ऊपर आरोप लगाया कि भैया सारे क्रिमिनल्स तो तुम्हारी छत्र छाया में फले। अब जब ये इस समय फन फैला रहे हैं, लोगों को डस रहे हैं, तो हम ही तो इनका साफ करेंगे, हम ही तो इनको मारेंगे, और कौन मारेगा। तो ये आप देख सकते हो फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें, और हर साल औसतन 170 एनकाउंटर जो हैं उन पर सवाल उठते हैं। तो 2012 181, 13 148। अब देखिए 2017, 18, 19 कुल 1356 है, ठीक है। यहां पे आप देखिए यूपी में, ये तो पूरे इंडिया की बात है, यूपी में देखिए 2012-13, अब लेकिन 17 में 44 हो गया, 18 में 22 हो गया, और 19-20 में 27 हो गया। तो ये जो है एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेटा है। फिर यूपी ने 6 साल में 178 हिस्ट्री शीटर को मार गिराया। देखिए इसका, अब आप पहले आप आंकड़ा देख लीजिए, 2017 में 28, फिर 41, 34 मुठभेड़ में मार गिराए। 8 मार्च तक का डेटा है। और 2017 से लेकर 2022 तक पुलिस ने अभी तक लगभग 9,500 बार मुठभेड़ हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने सीधा अल्टीमेटम दिया है कि जाओ मारो, मारो भाई मारो। बात यहां पे क्या है, अब लॉ है, सब कुछ है, लेकिन ये सब कानून से कबड्डी खेल के बच जाते हैं, है ना। शहाबुद्दीन के ऊपर आरोप लगा था कि उसने तेजाब से नहला दिया था, तेजाब से। एक दुकानदार से झगड़ा हुआ, दुकानदार बहुत ही अच्छे थे, चंदा बाबू, उनसे झगड़ा हुआ, चंद्रशेखर प्रसाद जो थे। उसके बाद रंगदारी देने से मना कर दिया वहाँ पे। तो शहाबुद्दीन के आदमी गए वहाँ पे, उनको, उनके दोनों बच्चों को पकड़ा, और 3 बच्चों, वैसे 3 भाई थे, ठीक है, एक भाई राजीव जो थे, उनके सामने दोनों भाइयों को तेजाब से नहला दिया था, और उसके बाद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हुए थे। तो बात इतनी सी है कि एक तरफ तो क्राइम चल रहा है, और दूसरी तरफ मस्त इलेक्शन, यानी कि वही है कि ये बाहुबली मस्त, जनता पस्त। तो ऐसा तो चलेगा नहीं। माफिया, क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियन, ये कितना डेंजरस है। वो लोग देश को चला रहे हैं,
लीडर्स की कमी है, पढ़े लिखे लोग आ नहीं रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स आ नहीं रहे हैं। कौन आ रहा है? कॉन्ट्रैक्टर। ब्रिटिश वाले हालात अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बात इतनी सी है कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर ये रहे हैं कि लोगों का कानून के ऊपर भरोसा उठता जा रहा है। पुलिस चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस के ऊपर जब आंच आती है तब पुलिस एक्शन लेती है। तो अब योगी आदित्यनाथ ने बोला कि भाई मारो सबको। तो लोगों में तो ये है कि चलो अच्छा है, ये क्रिमिनल्स माने जा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर क्या दूध के धुले हैं? ये कौन है? अतीक अहमद। क्या क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई इनका? ये यहां पे अतीक अहमद को मारा, खेल खत्म, हटाओ इसे, दैट्स इट। इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई डिस्कशन की बात नहीं है। एक गुंडा अगर मारा गया है तो उसमें डिस्कशन क्यों होना है? चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, सिंपल सी बात है। कोई मारा गया है, लेकिन बात यह कि वो मारा कैसे गया, क्या ये एनकाउंटर सही था या नहीं था, यहां पे सवाल उठते हैं। तो 6 साल में आप देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो ये 5046, जिसमें से 30 एलेक्ड क्रिमिनल दे आर शॉट। हर 15 दिन में इतने लोगों को मारा जाता है, 30 क्रिमिनल्स को मारा जाता है। 186 जो मारे गए हैं, इसमें 96 जो क्रिमिनल हैं दे वर फेसिंग मर्डर चार्जेस। किसी ने किसी का मर्डर किया, मॉलेस्टेशन किया। टॉप 5 आप देखिए कहां का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। लखनऊ जोन में 11, मेरठ जोन में 64, आगरा जोन में 19, वाराणसी जोन में 19, प्रयागराज जोन में 10। ये है एनकाउंटर के मामले के केसेस। आप देखिए कहां कहां कितने ज्यादा आ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे 117, बिहार में 22 है, और कहीं आपको छत्तीसगढ़ में 191। छत्तीसगढ़ क्या नक्सली एरिया भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सब बढ़िया, लेकिन फिर भी 117 एनकाउंटर्स। अब बात यह कि क्या सारे एनकाउंटर सही होते? तो इसी पे मामला है। बहुत सारे केसेस ऐसे डाले गए हैं, ऐसे हैं पुलिस के ऊपर, जिसमें यह बोला है कि एनकाउंटर फर्जी है। अब पुलिस कह रही कि कोई फर्जी नहीं है। भाई जो एडीजी हैं वो कह रहे हैं कि 82% से क्राइम कम हुआ है। आप देख लीजिए, अब जितने भी माफिया, उनकी हिम्मत नहीं है, लोग चैन से जी रहे हैं, दुकानदार अच्छे से जी रहे हैं, जमीनों पे कब्जा नहीं हो रहा है। हम हैं उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो देश में एनकाउंटर में गलती से मरे और यूपी में एनकाउंटर में गलती से मरे, आप जरा कंपेयर करिए। 2021 में 5, ठीक है, यहां पे जो देश में गलती से मरा, यूपी में 1 गलती से मरा, 2020 में 1, 2019 में 2। अब ये तो जब बताता सब ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्जी एनकाउंटर के केसेस आप देख लीजिए। 2021 में 6 फर्जी एनकाउंटर के केसेस, चार्जशीट गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है। अब यहीं पे क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, पुलिस ऑफिशियल्स ये बोलते हैं 2016 से लेकर 2022 तक डिप आया है क्राइम में। 82% जो है वो डकैती में डिप आया है। जहां बहुत ज्यादा डकैती होती थी, कुछ रोड्स तो ऐसी थी वहां से निकलना दूभर हो जाता था, रात को निकलता नहीं था, वहां पे 82% का डिप आया है। 37% मर्डर में ड्रॉप आया है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो हम कर रहे हैं, पुलिस कह रही है कि हम किसी बेगुनाह को नहीं, ये मुठभेड़ में हम इनको पकड़ने जाते हैं, हम पे फायर करते हैं। तो अगर ये भागेंगे, हम पे फायर कर रहे हैं, तो हम क्या इनकी आरती उतारेंगे? हम भी तो मारेंगे ना इनको। अगर जवाबी फायरिंग वो हम पे फायर करे तो हम मारेंगे। इसमें फर्जी एनकाउंटर कैसे हो गया, आप मुझे बता दीजिए। लेकिन कई बार जो ह्यूमन राइट्स या बाकी कह रहे हैं कि भाई इसमें फर्जी ही है, पुलिस जानबूझ के मार देती है, या अगर वो सरेंडर करने वाला तब भी मार देती है वो। तो ये दो पक्षी जो है वो बातें हो रही है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, ठीक है। तो अभी जब यहां पे प्रशांत कुमार से पूछा, जो कि स्पेशल डीजी हैं क्राइम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इनको स्पेशल बुलाया गया था, आपको बता दूं, तो पुलिस एनकाउंटर जो है वो कभी भी हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट ही नहीं है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पुलिस एनकाउंटर, क्योंकि देखिए एनकाउंटर में खेल खत्म। अब आप अगर उसको जिंदा पकड़ेंगे तो वो ज्यादा बताएगा ना, वो स्ट्रैटेजी के बारे में, वो लोगों के बारे में, वो सरकारी गवाह बन सकता है। तो कभी भी हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है इस तरीके के क्राइम्स को। बस यही है कि हम वी ऑलवेज कीप चेक ऑन हार्डेंड क्रिमिनल्स, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात करें तो मजिस्ट्रेट जो है इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। भाई यही तो होता है ना कि अगर कोई भी पुलिस, आपको डायरी मेंटेन करनी होती है हर तरीके से, एक एक पल पल की जानकारी। आपने जैसे एनकाउंटर वो किया, जिस भी पिस्टल से किया, उसको जमा करा दो, तुरंत जमा करा दो। स्टेटमेंट आपको हर पल देने होते हैं, क्योंकि आप एनकाउंटर करने जा रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोई बेगुनाह ना चला जाए। तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जान लेने जा रहे हो, जिंदगी लेने जा रहे हो, और इससे बड़ी सजा कुछ नहीं होती है। तो ये सब यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं हुआ है। अब 161 केसेस में 25 अभी तक पेंडिंग है, समझ रहे हो, ये चीज है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट्स 156 में से 186 की ऑलरेडी जो है वो क्लोज कर दी है, क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दी है, ठीक है। अब ऑपरेशन लंगड़ा, पैरों पे गोली मारी जा रही है, कोई भाग रहे तो पैरों पे गोली मारो। तो इसमें भी अच्छे खासे केसेस 2017 से लेकर 2023 तक 5046 क्रिमिनल्स दे वर शॉट इन लेग, और सबसे ज्यादा मेरठ जोन में ये हुआ है। तो आप देख सकते हो
रेप केस 5 साल में घटे हैं, है ना, 2021 आते आते 2800, ये 4246 से 2017 तक हमने में काफी कमी आई है। हालांकि रेप केसेस ज्यादातर रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। मर्डर केसेस में आप देखिए 4324, और यहां पे जो है मर्डर केसेस में भी गिरावट आई है। तो गिरावट तो आई है, बिल्कुल सही बात है। सांप्रदायिक दंगे इस समय बिल्कुल नहीं हुए हैं, ठीक है। 2017 के बाद एक भी सांप्रदायिक दंगा जो है वो कहीं पे भी हमको देखने को नहीं मिला। दंगों की घटना जो है, अब आप ये देखिए पिछले 5 साल में 2017 में अगर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, लेकिन बाकी दंगे 2017 में इतने ज्यादा, लेकिन 2021 में आते आते 5302। तो एनसीआरबी के मुताबिक दंगों का अपराध को यूपी पुलिस 2 कैटेगरी में दर्ज करती है। एक वो जो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में आते हैं, दूसरे वो जो स्पेशल लॉ यानी स्थानीय कानून में आते हैं, ठीक है। इस ग्राफिक्स में कम्युनल वायलेंस और बलवा के आदि के तहत यूपी में दर्ज मामलों का डेटा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए 36% जो है वो कमी आई है किडनैपिंग के केसेस में, 36% कमी आई है। तो घटा तो है, लेकिन बात इतनी है ना कि अगर एनकाउंटर हो रहा है, सही से हो रहा है, और वहां पे जो अगला बंदा है वो वाकई में बहुत भयानक क्रिमिनल है, वो गोली नहीं चला तो ठीक है, लेकिन अगर जबरदस्ती किया जाए तो सोचने की बात है, डेंजरस है बहुत ज्यादा। क्योंकि जब तक दूसरों के साथ हो रहा है तब तक तो आप सेलिब्रेट करेंगे, जब खुद के साथ होगा ना तो बहुत डेंजरस, इट इज़ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इन चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। पुलिस का काम है, पुलिस ने काम कर दिया, बस वही डिस्कशन खत्म हो जानी चाहिए। मीडिया को भी इतनी थोड़ा बरतना चाहिए ये संजीदगी, क्योंकि ये सही नहीं है। आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को नहीं दे सकते, पुलिस राज्य नहीं है, पुलिस राज्य के अंदर काम करती है, दे ऑल आर सिविल सर्वेंट, वो हम सबके नौकर हैं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल करना ही है, और यूपी और बिहार हमेशा से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पे धज्जियां उड़ी हो हम सबको पता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और जैसा कि हमने बताया प्रहार बैच को जरूर ज्वाइन करें आप। थैंक यू सो मच।